हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। मैं कोमल सोनी, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, यानी कि वैद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल वे उपकरण, वे सेल होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। उन्हें हम कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। इन्हें गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है या फिर इन्हें वोल्टिक सेल भी कहा जाता है। गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल, ये दो साइंटिस्ट के नाम पर इन सेल का नाम पड़ा था, जिन्होंने इसकी आविष्कार किया था, जिन्होंने इसकी खोज की थी। यानी इनके तीन नाम हो सकते हैं: विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल। वोल्टीय सेल या गैल्वेनिक सेल जो होता है उसमें दो अर्ध सेल होते हैं। दो अर्ध सेल यानी कि दो पात्र होते हैं। ये दो मैंने अलग अलग पात्र बना दिए। एक में जिंक छड़ डूबी होती है, इसमें ये सॉल्यूशन भरा हुआ है। एक में सॉल्यूशन भरा हुआ है ZnSO4 का, जिंक सल्फेट का, और एक में सॉल्यूशन भरा हुआ है कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का। जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक छड़ डूबी हुई है। जिंक छड़, जिंक धातु की छड़ डूबी हुई है। और कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन में कॉपर की छड़ डूबी हुई है। ये जो छड़ है ये है कॉपर की छड़। ये जो सॉल्यूशन हमने लिए हैं जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ये इनकी जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन दोनों की सेम लेनी है। इसकी है 1.0 m, तो इसकी भी हमें लेनी है 1.0 m, यानी कि 1 मोलार ये सॉल्यूशन है। दोनों सॉल्यूशन 1 मोलार है। अब जिंक छड़ जो होती है, जिंक धातु जो होती है, वो क्या करेगी? वो ये करेगी कि यहाँ पर से जिंक Zn जो है वो जिंक 2+ के रूप में इस विलयन में मिलती जाएगी। यानी कि जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगी, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगी, यानी कि ये बना देगी Zn2+ और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। Zn2+ बना देगी और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और कॉपर क्या करेगा? कॉपर जो है वो यहाँ पर 2+, ये जो सॉल्यूशन वाला जो कॉपर है, कॉपर यहाँ पर आप देख सकते हैं CuSO4 में, यहाँ पर Cu जो है वो 2+ ऑक्सीडेशन नंबर में है, यानी कि इसमें 2 आयंस है, एक है Cu2+ और एक है प्लस SO4 2-। इन दोनों आयंस से ये बना हुआ है। इस सॉल्यूशन में ये 2 आयंस उपस्थित हैं। अगर हम इसमें आयन देखें, ZnSO4 सॉल्यूशन में आयन देखें, तो इसमें एक आयन है Zn2+ का और एक है SO4 2- का। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ पर जिंक धातु जो है, जिंक धातु की जो छड़ है, उसमें से Zn2+ जो है वो बाहर निकलेगा। Zn2+ बाहर निकलेगा और यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देगा। यानी कि एक Zn2+ यदि बाहर निकलता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये त्यागता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने इस छड़ पर छोड़ दिए। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो इसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से ये जो कॉपर है, कॉपर 2+ के रूप में है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये इस पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। यानी कि इस विलयन में, इस सॉल्यूशन में Cu2+ जो उपस्थित है, ये इस छड़ पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा और वहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। यानी कि Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और बना देगा कॉपर। यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है।
इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसमें होता है रिडक्शन, और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसमें होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इसलिए यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन। अब जिस जगह पर ऑक्सीडेशन होता है वो इलेक्ट्रोड कहलाता है एनोड। जिस जगह पर ऑक्सीडेशन होता है, ये हमेशा बात ध्यान रखना, जिस जगह पर ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है एनोड, और जिस जगह पर रिडक्शन होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है वो कहलाता है कैथोड। प्लस माइनस से इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। जिस जगह पर ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड कहलाता है, एनोड कहलाता है, और जिस जगह पर रिडक्शन होता है वो कैथोड कहलाता है। तो यहाँ पर ये एनोड का कार्य करेगा और ये करेगा कैथोड का कार्य। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये कॉपर जो है इसके इलेक्ट्रॉन ले लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और यहाँ पर प्लस चार्ज छोड़ देता है। यहाँ पर तो क्या हुआ था, जिंक धातु ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो यहाँ पर माइनस चार्ज उपस्थित हो रहे हैं, माइनस चार्ज बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कॉपर जो है इसके इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, यानी कि यहाँ पर धनायन आ जाते हैं, धनात्मक चार्ज आ जाते हैं। यानी कि ये जो रॉड है, ये जो धातु की छड़ है, ये माइनस टर्मिनल, ऋणात्मक टर्मिनल का कार्य करेगी, और ये जो धातु की छड़ है वो धनात्मक टर्मिनल का कार्य करेगी। इलेक्ट्रॉन हमेशा पास होते हैं ऋणायन से धनायन की ओर, यानी कि धनात्मक टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रॉन पास होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, क्योंकि कॉपर इसमें से इलेक्ट्रॉन लेता जा रहा है और इस पर डिपॉजिट होता जा रहा है। और यहाँ पर जिंक धातु इलेक्ट्रॉन देती जा रही है और यहाँ से बाहर निकलती जा रही है Zn2+ के रूप में। यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर ये जो धातु की छड़ है वो कम होती जाएगी और यहाँ पर कॉपर धातु की छड़ जो है इस पर डिपॉजिट होता जाएगा, कॉपर निक्षेपित होता जाएगा, जिससे ये छड़ मोटी होती जाएगी। जब हम इसको एक टर्मिनल से जोड़ देते हैं और यहाँ पर एक अमीटर लगा देते हैं तो हम इससे यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन पास होता है, यहाँ से यहाँ इसकी विद्युत धारा हमको प्राप्त हो जाती है। इस अमीटर के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि इसमें विद्युत धारा मिल रही है। यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, एक रिडक्शन रिएक्शन हो रही है और इसके द्वारा हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो रही है। अब इसमें इसके संतुलन को बनाए रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो जिंक धातु जो है वो कम से कम होती जाएगी और यहाँ पर कॉपर जो है वो बढ़ता जाएगा, कॉपर यहाँ पर निक्षेपित होता जाएगा, तो यहाँ पर ऋणात्मक जो है वो कमी होती जाएगी, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ पास होंगे। तो इसके लिए यहाँ पर एक लवण सेतु जोड़ा जाता है जो इसकी विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। लवण सेतु का यहाँ पर कार्य है कि यह इस सेल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। यह एक छिद्रित यू ट्यूब होती है, यू आकार की नली होती है, इसे कहा जाता है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु जो होता है किसी सेल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। ये बना हुआ होता है, ये बनता है जेली या अगार से, अगार जो कि जेली जो कि जमने पर कठोर हो जाता है, अगार जेली फॉर्म में ये रहता है, प्लस H2O प्लस KCl और प्लस KNO3, इनसे यह बना हुआ होता है। इनको मिलाकर इस यू ट्यूब में भर दिया जाता है, यू नली में इसको भर दिया जाता है और ये थोड़ा सा जेली फॉर्म में होता है और यहाँ पर इसके नॉट लगा दी जाती है और ये एक छिद्रित है। तो यहाँ से जो है, यहाँ से ये क्या करता है, इसमें 2 तरह के आयंस रहते हैं, इसमें K+ आयंस भी हैं और Cl- आयन भी हैं। तो ये धनायन
इलेक्ट्रॉन की कमी को संतुलित करता है, विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। तो यहाँ पर इस सेल में हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक तरफ ऑक्सीडेशन होता है और एक तरफ रिडक्शन होता है। जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है उसे हम एनोड कहते हैं और जहाँ पर रिडक्शन होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। जब इन दोनों सेलों को जोड़ दिया जाता है, ये एक अर्ध सेल है, ये एक अर्ध सेल है, इसको पूरे को जब जोड़ दिया जाता है तो ये पूर्ण सेल जो है, ये पूरा सेल क्या रिएक्शन दर्शाएगा? ये पूरा सेल रिएक्शन दर्शाएगा Zn प्लस Cu2 प्लस, Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस Cu। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हमेशा होता है एनोड पर। और कॉपर का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कम हो रही है। इसका मतलब रिडक्शन हमेशा होता है कैथोड पर। यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल जो है वो दर्शा रहा है एनोड को और पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो दर्शा रहा है कैथोड को। इस सेल के लिए हम कैसे याद रखेंगे कि एनोड जो है वो ऑक्सीडेशन दर्शाएगा और उस पर नेगेटिव टर्मिनल होगा? तो उसके लिए एक ट्रिक है LOAN, लोन। लोन का मतलब है लेफ्ट साइड में, L से यहाँ पर है, L का मतलब है लेफ्ट, O का मतलब है ऑक्सीडेशन, A का मतलब यहाँ पर है एनोड और N का मतलब यहाँ पर है नेगेटिव टर्मिनल, यानी ऋणात्मक टर्मिनल। LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव टर्मिनल। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये है विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसका मैंने आपको बताया पूरे प्रोसीजर के क्या होता है। इसमें दो अर्ध सेल होते हैं, एक में भरा हुआ होता है 1 m का यानी 1 मोलर का जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, जिसमें जिंक छड़ डुबोई हुई होती है, और दूसरा जो सेल है उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा होता है जिसमें कॉपर की छड़ डुबाई हुई होती है। जिंक की छड़ जो है वो Zn2 प्लस के रूप में सॉल्यूशन में मिलता रहता है और इस छड़ पर इलेक्ट्रॉन एकत्रित होता रहता है। और यहाँ पर कॉपर जो है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से Cu2 प्लस जो है वो इस छड़ में से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता रहता है और इस छड़ पर निक्षेपित होता रहता है। तो यहाँ पर इस तरफ जहाँ पर Zn2 प्लस निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। और जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है वो टर्मिनल एनोड कहलाता है और ये नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि इस पूरी छड़ पर इलेक्ट्रॉन एकत्रित हो जाते हैं नेगेटिव्स के रूप में। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर धनात्मक चार्ज आ जाता है, क्योंकि यहाँ से सॉल्यूशन में से कॉपर 2+ जो है वो इसमें से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और इसलिए यहाँ पर धनात्मक चार्ज आ जाता है और ये कहलाता है कैथोड, क्योंकि इस पर हो रहा है रिडक्शन। तो इसको लिखना किस तरीके से है, इसको लिखने के लिए आप मेरे नोट्स को देख सकते हैं जो कि इस वीडियो की एंड में शो होंगे। तो उसको आप लिख सकते हैं साथ के साथ, या फिर उसकी फ़ोटो खींच के अपने फ़ोन में सेव रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, किसका इलेक्ट्रोड विभव अधिक होता है, ऋणात्मक होता है, किसका इलेक्ट्रोड विभव जो है वो धनात्मक होता है, किसका मान हाइड्रोजन से ऊपर आता है, किसका मान हाइड्रोजन से नीचे आता है। तो इसको याद करने की मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी। तब तक के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।